आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि क्लास 12 पार्ट 1 से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चंस आपके नीट और आई टी जेई दोनों से बनते हैं और एकेडमिक के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट बेटा। तो इसमें हम बेटा नीट और आई टी जेई के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करके चलेंगे और जो आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो भी डिस्कस करेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करें बेटा, सॉल्यूशन इज डिफाइन एज होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more components, homogeneous mixture of two or more components that can be in same phase, that can be in same phase or different phase, or different phase। ठीक है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम फेज में भी हो सकते हैं और डिफरेंट फेज में भी बेटा प्रेजेंस हो सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। नेक्स्ट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। Solution which contains two components, are called binary solution, और हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में जो सिलेबस में सॉल्यूशन है वो बेटा बाइनरी सॉल्यूशन ही हम डिस्कस करेंगे, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक बेटा हमारा इसमें सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसमें मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी बेटा आपकी आ जाती है सॉल्यूशन में, तो ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। मिसिबल लिक्विड्स, नाउ व्हाट आर मिसिबल लिक्विड्स। Miscible liquids are those liquids which mix with each other completely. Miscible liquids are those liquids mix with each other are called miscible liquids. एग्जाम्पल की बात करें, अल्कोहल in water, both liquids are miscible, completely mix हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, that's why these are miscible liquids। दूसरा बेटा हमारा नेक्स्ट है immiscible liquids। Immiscible liquids are those liquids which do not mix with each other, liquids which do not mix with each other are called immiscible liquids। Example, oil in water, दोनों कैसे लिक्विड है बेटा, इमिसिबल लिक्विड्स, ऑयल इन वाटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। Solution contain two components. One is solute
एंड अनदर वन सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है कंपोनेंट वो सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन और NaCl सॉल्यूशन। अब NaCl सॉल्यूशन में हमारा जो NaCl है ये सॉल्यूट है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन, एंड जो वाटर है बेटा इट इज़ सॉल्वेंट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन। और या ये कह लो कि जो कंपोनेंट हमारा डिज़ोल्व होता है, कंपोनेंट विच इज़ डिज़ोल्व, कंपोनेंट विच कैन बी डिज़ोल्व, which can be dissolved in given amount of solvent, in given amount of solvent is called solute, is called solute। ठीक है बेटा। अच्छा हमने होमोजीनस मिक्सचर की बात की थी, दैट होमोजीनस मिक्सचर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा कि मिक्सचर होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है ना। ये हालांकि आपका 9th क्लास में ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, 9th-10th क्लास में। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है बेटा, कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। तो होमोजीनस मिक्सचर कब बनता है, जब कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। और दूसरा बेटा जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन का, कंपोजिशन रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी पूरे मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तीसरा नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ऑफ सेपरेशन इज प्रेजेंट, यानी जब आपका होमोजीनस मिक्सचर बनेगा इसमें कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते बेटा, है ना। मतलब उसमें आपका दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिखाई नहीं देंगे होमोजीनस मिक्सचर में। जबकि आपका जो हेट्रोजीनस मिक्सचर हो उसमें दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ solution, types of solution based on physical state of solvent, physical state of solvent।
ठीक बेटा। फिजिकल स्टेट के सॉल्वेंट के बेसिस पे जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं बेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। एक तो है बेटा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड फेज में रहेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। इसी तरह बेटा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट वो लिक्विड फेज में रहेगा, सॉलिड किसी भी फेज में हो लेकिन सॉल्वेंट बेटा लिक्विड फेज में रहेगा। और तीसरा है बेटा गैसियस सॉल्यूशन। और गैसियस सॉल्यूशन में बेटा जो सॉल्वेंट रहना है वो गैसियस फेज में प्रेजेंट रहेगा। फर्दर सॉलिड सॉल्यूशन में भी हमारी जो कैटेगरीज हैं है हमारा बेटा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, यानी जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड फेज में है और सॉल्वेंट भी सॉलिड फेज में। दूसरा बेटा लिक्विड इन सॉलिड, सॉल्यूट लिक्विड फेज में रहेगा जबकि सॉल्वेंट तो बेटा सॉलिड फेज में ही रहना है। और गैस इन सॉलिड, ठीक है। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन में भी बेटा हमारी फर्दर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं। एक बनेगा बेटा हमारा इसमें सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। इसी तरह सेकंड हो जाएगा बेटा लिक्विड इन लिक्विड। एंड थर्ड हो जाएगा बेटा गैस इन लिक्विड। अब ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल बहुत आसान है, एग्जाम्पल्स को याद रखना इनको। इसी तरह गैसेस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। दूसरा हो जाएगा बेटा लिक्विड इन गैस, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ इस क्लासिफिकेशन से, लिक्विड इन गैस। एंड थर्ड है बेटा गैस इन गैस। ये क्लासिफिकेशन आपका बेटा इम्पॉर्टेंट है आपके कंप्रीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेटा आपके एकेडमिक से भी। अब इसमें एग्जाम्पल्स अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में पहला है हमारा बेटा सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड में एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल एलॉयज। एलॉयज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलॉयज में कॉपर प्लस गोल्ड हो गया, ठीक है, और कॉपर प्लस टिन हो गया। कॉपर प्लस टिन जो होता है हमारा बेटा इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, है ना, ये आप याद रखिएगा। और कॉपर प्लस जिंक एलॉय इसको बोलते हैं बेटा ब्रास। ये आपके पूछे गए हैं और ये तो आपको याद रखने बेटा, व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ ब्रॉन्ज एंड व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ ब्रास, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। दूसरा इसमें है बेटा हमारा लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड में हमारा एग्जाम्पल है बेटा लिक्विड इन सॉलिड अमलगम ऑफ मरकरी, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है बेटा नेक्स्ट हमारा जो है इसमें गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में हमारा एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रोजन गैस ओवर प्लेटिनम और पैलेडियम, जो कि हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को। सेकंड हमारा है बेटा इसमें सॉलिड सॉल्यूशन के बाद लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में फर्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड, ठीक बेटा, सॉरी सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी फर्स्ट है हमारा बेटा सॉलिड इन लिक्विड।
ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड में इसमें हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज सॉलिड होता है, वाटर आपका लिक्विड है, ग्लूकोज इन वाटर। और बेटा दूसरे एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इन वाटर, क्योंकि वाटर लिक्विड फेज में, NaCl सॉलिड फेज में, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है बेटा। दूसरा बेटा हमारा इसमें एग्जाम्पल है लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड में तो कोई भी दो कंपोनेंट लिक्विड फेज में होने चाहिए, उनको मिक्स कर दो, ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड इन लिक्विड। एग्जाम्पल इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। और एग्जाम्पल वाटर, सॉरी एग्जाम्पल मिल्क इन वाटर, मिल्क इन वाटर। ठीक बेटा। तीसरा इसमें एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा बेटा सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। इसमें सबसे अच्छे एग्जाम्पल है सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसमें गैस डिजोल्व होता है बेटा वाटर के अंदर, CO2 गैस इन वाटर, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और O2 गैस इन वाटर, मतलब गैस अगर वाटर में प्रेजेंट है तो ये आपका बनेगा सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट हमारा बेटा इसमें है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में भी फर्स्ट सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस में एग्जाम्पल हम ले लेंगे बेटा सॉलिड इन गैस कम्फर इन नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे NCERT के ही एग्जाम्पल्स हैं। कम्फर इन नाइट्रोजन गैस, इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा सॉलिड इन गैस, कम्फर सॉलिड होता है। सेकेंड लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस में बेटा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। और थर्ड है बेटा गैस इन गैस। अब गैस इन गैस में एग्जाम्पल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विद डाई नाइट्रोजन, तो दोनों गैसेस हैं। ठीक बेटा। इसमें हमारा जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर MCQs देखें, फर्स्ट MCQ इसमें हमारा बनेगा बेटा एलॉयज, इस तरह से आपको इसमें मिल जाएंगे क्वेश्चंस। एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ ऑप्शन ए सॉलिड इन लिक्विड, ऑप्शन बी सॉलिड इन गैस, ऑप्शन सी सॉलिड इन सॉलिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, जो हमारे एलॉयज होते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड होते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन दैट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, टू सॉल्यूट्स, the solute is present, इस तरह से किसी भी तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है अगर आपको क्लासिफिकेशन क्लियर है। प्रेजेंट इन फेज, ऑप्शन मिल गया जैसे आपको सॉलिड फेज में होगा सॉल्यूट, बी लिक्विड फेज में होगा, एंड ऑप्शन सी गैसियस फेज में होगा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसमें कौन सा मिल जाएगा बेटा, हम लोग को इसमें ऑप्शन मिल जाएगा सी। कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो सॉल्यूट होता है वो गैसियस फेज में होता है बेटा।
तो ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर में स्टार्टिंग आपका इंट्रोडक्शन हमने किया है। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्लास 11th में भी डिस्कस की जाती है चैप्टर फर्स्ट में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इसके अलावा आपका ये रिपीट हो रही है सॉल्यूशन चैप्टर में, लाइक जैसे मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज, कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ये सब हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।